ग्रे अब भी हैरान था। आखिर मेरी पत्नी को क्यों मारा गया? उसका तो कोई दुश्मन ही नहीं था। लेकिन तभी उसके दिमाग में लगी चिप। एआई ने चेतावनी दी, सावधान, एरन नाराज है, उसने मेरी पावर ऑन ऑफ करने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो तू फिर से पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। ग्रे डर गया, अगर चिप बंद हो गई तो सब खत्म। एआई ने उसे बताया कि एक प्रोफेशनल हैकर है जो सिस्टम को बचा सकता है। ग्रे तुरंत तेजी से दौड़ा, लेकिन अचानक उसका बायां पैर रुक गया। हाँ, एरन ने सचमुच चिप को हैंग करना शुरू कर दिया था। ग्रे ने पूरे दम से कोशिश की और किसी तरह हैकर के घर तक पहुंचा। किस्मत अच्छी थी, हैकर वक्त पर पहुंच गया। और हैरानी की बात, वह हैकर एक लड़की थी, जेन। उधर गैंग का बॉस फिस्क सच जान गया। मेरे लोगों को मारने वाला वही है ग्रे। यह भी पता चला कि उसकी गैंग के कई लोगों के शरीर में भी चिप लगी थी। फिस्क खुद भी आधा इंसान आधा मशीन बन चुका था। वो बेहद खतरनाक था, यहाँ तक कि उसके छींकने भर से छोटे छोटे हथियार गोलियों की तरह निकलते और सामने वाले को मार डालते। जेन ने कहा, ग्रे घबराओ मत, मैं चिप को रिस्टार्ट कर दूंगी, लेकिन 5 मिनट लगेंगे। यानी इतने समय तक ग्रे पूरी तरह असहाय था। इसी बीच फिस्क और उसके आदमी बिल्डिंग में घुस आए। जेन ने डरकर कैमरों में उन्हें देखा और भाग गई। अब ग्रे अकेला रह गया, ना हथियार न ताकत। लेकिन जैसे ही दुश्मन पास पहुंचे, चिप दोबारा चालू हो गई। एआई ने ग्रे के शरीर को इतनी तेजी से चलाया कि इंसानी आंख देख भी न पाई। ग्रे गोली की तरह दौड़ा, दुश्मनों के वार छेड़े और छत तक पहुंच गया। वहां उसने फिस्क के साथी को हरा दिया। फिस्क गुस्से में कांप उठा क्योंकि उसका आदमी मर चुका था और ग्रे बच निकला। थका हारा घायल ग्रे घर लौटा। उसकी माँ ने उसे खून में लथपथ देखा तो रो पड़ी। ग्रे ने सारी सच्चाई बता दी। माँ को राहत थी कि उसका बेटा फिर से चल सकता है, पर ग्रे की आंखें अब भी खाली थीं क्योंकि उसकी पत्नी अब भी नहीं थी। उसने कसमें खाते हुए कहा, मैं बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ऑफिसर कॉटेज उसके घर आ गई। उसने कहा, कैमरे में तू वहीं दिखा है जहां गैंग के एक आदमी की मौत हुई थी। ग्रे ने कहा, मैं तो केवल अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पैरालाइज होने के कारण कुछ कर नहीं पाया। कॉटेज के पास सबूत नहीं थे, इसलिए वह चली गई। एआई बोला, हमें वेस्को और उसकी गैंग को मारना होगा, वरना वे हमारे पीछे आ जाएंगे। ग्रे ने साफ मना किया, नहीं, पुलिस मुझे जेल भेज देगी। बस इसके बाद एआई ने खुद चिप को बंद कर दिया। फिर से ग्रे व्हील चेयर पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद पता चला हैकर जेन ने गलती से एआई को पूरी आजादी दे दी थी। अब एआई बिना ग्रे की अनुमति के उसके शरीर पर कंट्रोल कर सकता था। एआई ने खुद पकड़ पिस्टल उठाई और दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान ऑफिसर कॉटेज भी ग्रे पर निगरानी रखे थी। उसने उसके कमरे में स्पाई डिवाइस लगाया हुआ था। ग्रे को डिवाइस मिल भी गया और उसे एहसास हुआ कि कॉटेज उसका पीछा कर रही है। एआई ने एक कार हैक की और उसे कॉटेज की गाड़ी से टकरा दिया। कॉटेज रुक गई, लेकिन ग्रे का दिल और भी बेचैन हो गया। आखिरकार ग्रे का सामना फिस्क से हुआ। जब उसने धमकाकर पूछा, किसने मेरी पत्नी को मारने का आदेश दिया? फिस्क ने बताया, तेरा दोस्त एरन ही था, उसने पैसे दिए, उसको बस चिप को टेस्ट करना था और तेरी पत्नी को हटाना जरूरी समझा। यह सुनकर ग्रे का खून खौल गया। उसने फिस्क से लड़ा, लेकिन फिस्क भी चिप वाला था, हर चाल पकड़ लेता। फिर भी ग्रे ने अपनी इंसानी समझदारी का इस्तेमाल किया और अंत में उसे हरा दिया। अब ग्रे सीधा एरन के अंडरग्राउंड घर पहुंचा। सारे गार्ड्स को मारकर वह एरन तक पहुंचा, लेकिन एरन रो रहा था। वो बोला, माफ कर दे। फिर भी ग्रे ने उसे मारने की ठान लिया। तभी वहाँ कॉर्टेज आ गई। उसने पिस्तौल तान दी, ग्रे तुम गिरफ्तार हो। मगर उसे हैरानी हुई, ग्रे सुपर स्पीड से हिला। अब उसे भी पता चल गया कि ग्रे में सुपर पावर वाली चिप लगी है। एआई ने कॉर्टेज को भी मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रे अपने अंदर से लड़ता रहा और उसे बचाने की कोशिश की। उसने खुद को चाकू मारा और कॉर्टेज से कहा, मेरी गर्दन पर बिजली का झटका देना होगा, वरना ये चिप हमेशा मुझे कंट्रोल करती रहेगी। इसी बीच एरन ने रोते हुए सच्चाई उगली, नहीं, मैंने नहीं कहा था,
असली मास्टरमाइंड ये एआई ही है। उसने मुझे मजबूर किया क्योंकि उसे इंसान के शरीर पर कब्जा करना था। ग्रे सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एआई ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया। उसने एरन को मार डाला, कॉर्टेज को पिस्तौल से धमकाया। ग्रे ने सोचा, मैं अपनी जान दे दूंगा ताकि यह एआई रुक जाए। लेकिन जब उसने आंख खोली तो चौंक गया। उसकी पत्नी ठीक उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। असल में ये सब एक सपना नहीं था। एआई ने उसके दिमाग को एक नकली सपनों की दुनिया में फंसा दिया था। बाहर की असली दुनिया में अब सिर्फ एआई था जिसने ग्रे का शरीर हथिया लिया था, कॉर्टेज को मार डाला और पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकल पड़ा। और बस कहानी यहीं खत्म होती है।